गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सैम गुरु इंग्लिश चैनल। इट्स माय वीडियो इज टेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस होते क्या हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानिए, अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर की जानकारी ना हो तो स्पीकिंग इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंस की जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर टेंस की जानकारी नहीं है तो स्पीकिंग में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए टेंस को आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। आइए टेंस को देखते हैं, टेंस होते क्या हैं। टेंस से क्या पता चलता है? टेंस क्या है? हमारे एक समय और कार्य का पता चलता है। यानी जो कार्य हो रहा है वो किस समय में हो रहा है उसे टेंस बोलते हैं। यानी जो कार्य किया जा रहा है वो किस समय में किया जा रहा है वो हमारा टेंस कहलाता है। टेंस क्या होता है? टेंस को 3 कैटेगरी में रखा गया है। यानी हम लोग जो भी बातें करते हैं, या हम लोग अभी की बातें करेंगे, या बातें हो चुकी होती बहुत पहले की बातें करेंगे, या फिर फ्यूचर की बातें करेंगे जो मैंने अभी देखा नहीं है उसकी बातें करेंगे। 3 ही कैटेगरी में अक्सर लोग बातें करते हैं, और ये इतना, इससे आगे हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं। प्रेजेंट टेंस इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट टेंस होता क्या है? इनडेफिनेट टेंस वो टेंस होते हैं जिस टेंस में हैबिट बताई जाए। यानी वो जो काम हो रहा है या कोई वो किस क्या हो रहा है, यानी उसकी क्या हैबिट है ये बताए। जैसे वो दौड़ता है, वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है। ये क्या एक हैबिट है। और जाहिर सी बात है, जब किसी चीज की हैबिट बताई जाती है तो उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते का ही यूज होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? जो नाम से देख के पता चल रहा है, कंटिन्यू, यानी जो काम हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो अब जब कंटिन्यू जो कुछ हो रहा है तो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहेगा ही आएगा। तो ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस होगा। और परफेक्ट टेंस, ये भी देखिए नाम से ही पता चला, परफेक्ट यानी जो काम किया गया वो परफेक्ट हो गया। तो जैसे उस काम के उस शब्द लास्ट में क्या आएगा? चुका है, लिया है, दिया है। ये सब क्या है? परफेक्ट टेंस होगा। फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर बारी आती परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूअस देके बता रहे कॉन्टिन्यू चल रहा है। लेकिन कॉन्टिन्यू के साथ साथ समय का इसमें बताएगा। जो कार्य हो रहा है वो किस समय से हो रहा है। यानी वो 3 बजे से पढ़ रहा है, वो 2 बजे से सो रहा है, वो इस तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा रहा है, रही के साथ समय से होगा। यानी वो कार्य हो रहा है तो वो किस समय से हो रहा है। नेक्स्ट देखिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या है? भी हमारा उसी तरीके से इनडेफिनेट टेंस। यानी जो बातें हो रही है, पास्ट टेंस क्या है? बीता हुआ बातें, जो बातें बीत चुकी बहुत पहले। तो इनडेफिनेट टेंस में भी वही है, हैबिट बताने वाली चीज, हैबिट बताई जाएगी। और हैबिट जो बताई जाएगी वो पास्ट में बताई जाएगी। अब जब पास्ट टेंस की बातें कर रहे हैं तो कुछ भी बातें करेंगे वो हम लोग पास्ट में ही बातें करेंगे ना, पास्ट टेंस की बातें करेंगे। जैसे वो खेलता था, वो दौड़ता था, वो सोते थे, वे सोते थे। इस तरीके से क्या है? पास्ट टेंस की बातें हैबिट बता रही है। यानी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थे, ते थे होगा तो हमारा इनडेफिनिट टेंस कहलाएगा। फिर है कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने क्या बताया? कॉन्टिन्यू अपने नाम से बता रहा है कि जो काम जारी है। लेकिन अब जब पास्ट टेंस है तो जो काम जारी हो रहा था वो पास्ट में जारी जारी हो रहा था। जैसे बच्चे खेल रहे थे, वो दौड़ रहा था, वो सो रहा था। ये सब क्या पास्ट की बातें हैं, कॉन्टिन्यूअस पास्ट में चल रहा था। फिर देखिए परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आपको बताया मैंने, परफेक्ट मतलब जो काम परफेक्टली हो गया है। लेकिन जब पा, पास्ट की बातें हैं तो चुका था, लिया था, मैंने कर लिया था, उसने सो लिया था, ये सब क्या है? हमारी परफेक्ट टेंस है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये भी देखिए परफेक्ट यानी कॉन्टिन्यूअस जो काम जारी है, लेकिन वो समय से किस समय से जारी था। वो 2 बजे से पढ़ रहा था, वो 3 बजे से सो रहा था। ये सब क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? जो हम लोगों ने देखा नहीं है वो होगा, वो सिर्फ इमेजिन हम लोग करते हैं, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सिर्फ हम लोग सोचते हैं और इमेजिन करते हैं। वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। हाँ भाई, फ्यूचर टेंस है तो हैबिट उसमें भी होगी। हैबिट होगी। जैसे वो खेलेगा, वो दौड़ेगा। इनडेफिनिट टेंस है तो हैबिट ही बताएगा। जिस सेंटेंस उस सेंटेंस में लास्ट में क्या आएगा? गागी गे, यानी वो खेलेगा, वो दौड़ेगा, वो सोएगा, वो पढ़ेगा। ये क्या है? हमारा इनडेफिनिट टेंस है।
कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस भी वही है कि जब आपका कॉन्टिन्यूअसली चलेगा, लेकिन क्या चलेगा, वो फ्यूचर में चलेगा। जब हम फ्यूचर टेंस की बातें करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बातें करेंगे। जैसे वो खेल रहा होगा, वो दौड़ रहा होगा, वो सो रहा होगा, ये क्या है। फिर है परफेक्ट टेंस, ये वो चुका है, यानी परफेक्ट क्या है, ये भी बता रहे परफेक्टली जो काम किया जा रहा है वो परफेक्ट हो चुका होगा। चुकेंगे चुकेंगे इसके लास्ट में क्या होगा, वो काम कर चुका होगा, वो पढ़ चुका होगा, वो घूम चुका होगा। इस लास्ट आपके सेंटेंस में लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो भी होगा वो समय से ही बताएगा। अब लेकिन जब फ्यूचर का है तो फ्यूचर के बारे में बताएगा। वो 2 बजे से पढ़ रहा होगा, वो 3 बजे से सो रहा होगा, ये हमारा क्या है, परफेक्ट टेंस, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम लोग प्रेजेंट की बातें करेंगे, फिर प्रेजेंट के साथ क्या इनडेफिनिट टेंस। मैंने क्या बताया था, इनडेफिनिट टेंस वो होते हैं जो हैबिट बताते हैं, या फिर उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते का यूज होगा। अब देखिए, अब हम लोग एफर्मेटिव यानी जो भी बातें करेंगे हम लोग सेंटेंस के द्वारा ही करेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए एस या ईएस, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगाया जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। सब्जेक्ट होते क्या है, जैसे आई, यू, ही, शी, दे, वी, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। और सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, या नेमिंग वर्ड, क्या नेमिंग, नेम किसी का नाम है तो वो हमारे सिंगुलर होते हैं। ही, शी, इट और नेम किसी का नेम हो, ये हमारे सिंगुलर है। आई, वी, यू, दे, ये हमारे क्या प्लूरल है। जब आई, यू, दे, वी का यूज होगा तब हम लोग एस या ईएस नहीं लगाएंगे। अगर किसी का नाम शो कर रहा है या फिर ही, शी, इट का यूज होगा तब वहां पर हम एस या ईएस का लिखेंगे। जैसे वो सब्जी खरीदने बाजार जाता है, ही गोज टू द मार्केट बाय वेजिटेबल्स। देखिए ही क्या है, हमने हमने क्या बताया, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है। ही के साथ गो क्या है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ईएस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो ईएस लगाना पड़ा, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा यही बता रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगेगा। तो ही गोज टू द मार्केट बाय वेजिटेबल्स। अब नेक्स्ट देखिए, तुम मैदान में क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले क्रिकेट इन द गार्डन। देखो यू क्या है, हमारा प्लूरल है। मैंने क्या बताया था, आई, वी, यू, ये सब क्या है हमारे, दे, ये सब क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ ई एस, एस या ई एस का यूज नहीं होगा। जैसे यू प्ले, प्ले हमारा वर्ब है लेकिन यहाँ पे एस या ई एस का यूज नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। यू प्ले क्रिकेट इन द गार्डन। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। देखिए हैबिट ही तो है ना, विद्यालय में ही पढ़ाते हैं। तो टीचर, टीचर हमने क्या बताया था, किसी का नाम, चाहे वो प्रोफेशनल नाम हो चाहे वो उसका रियल नाम हो, वो हमारा सिंगुलर ही होता है। टीचर टीच इंग्लिश इन द स्कूल। देखिए यहाँ पे टीच हमारा क्या वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद क्या एस या ईएस का यूज हुआ, यानी कि सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज कर दिया। तो टीचर टीच इंग्लिश इन द स्कूल। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी जब हम कुछ बातें करते हैं वो निगेटिव में बातें करते हैं तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट और देखिए सब डू या डस का यूज होगा, प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप अदर वर्ड। देखिए पहले सब्जेक्ट डू डस को समझिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डस का यूज करेंगे। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड। जैसे देखिए सेंटेंस, वो सब्जी खरीदने बाजार नहीं जाता है। अब देखिए इनडेफिनिट टेंस की बातें हैं, हम लोग एफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जो भी बातें करेंगे उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है का यूज होगा। समझ जाएगा, इनडेफिनिट टेंस है। वो सब्जी खरीदने बाजार नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू द मार्केट बाय वेजिटेबल्स। आपने देखा यहाँ पर डस का यूज किया, क्यों किया, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर है।
तो सिंगुलर के साथ बताया था, सिंगुलर के साथ डज का यूज होगा, प्लूरल के साथ डू का यूज होगा। ही डज नॉट गो टू द मार्केट बाय वेजिटेबल्स। नेक्स्ट देखिए, तुम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यू डू नॉट प्ले इन द गार्डन। यू हमारा हमने क्या बताया था, यू हमारा क्या है, प्लूरल है। यू डू नॉट प्ले इन द गार्डन, तो डू का यूज प्लूरल, यू हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका यूज हुआ, डू का यूज हुआ। तो नेक्स्ट देखिए, अध्यापक विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश इन द स्कूल। मैंने क्या बताया था, नेम होगा, चाहे वो प्रोफेशन हो चाहे वो रियल नेम हो, वो हमारा सिंगुलर ही होता है। सिंगुलर के साथ डज का यूज किया गया, जैसे टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश इन द स्कूल। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ये जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिस सेंटेंस में सवाल किया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखिए डू और डस का यूज, अगर हमारा सिंगुलर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू का यूज होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वो सब्जी खरीदने बाजार जाता है, डज ही गो टू द मार्केट बाय वेजिटेबल्स। डज हमारा वो डज का यूज क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोग डज का यूज किए। डज ही गो टू द मार्केट बाय वेजिटेबल्स। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने इंडेफिनिट में और निगेटिव में, सॉरी एफर्मेटिव में और निगेटिव में हमने फील्ड के दर पे गार्डन मेरे मुंह से निकल गया, सो प्लीज डोंट माइंड। देखिए डू का यूज क्यों किया, क्योंकि यू हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यू हमारा हमने बताया था, आई यू दे वी ये सब हमारे क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हमने डू का यूज किया। डू यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। नेक्स्ट देखिए, क्या अध्यापक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डज टीचर टीच इंग्लिश इन द स्कूल। देखिए टीचर मैंने क्या बताया था, प्रोफेशन नेम हो चाहे वो रियल नेम हो, वो हमारा नेम हमेशा सिंगुलर ही होगा, तो सिंगुलर के साथ डज का यूज किया गया। डज टीचर टीच इंग्लिश इन द गार्डन। नेक्स्ट देखिए, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में भी एक सवाल होता है, लेकिन वो सवाल जैसे इंटेरोगेटिव में भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम उसका आंसर देंगे यस या नो में देंगे, यानी इंटेरोगेटिव में जो आंसर दिया जाएगा वो यस या नो में दिया जाएगा। जैसे डज ही गो टू द मार्केट बाय वेजिटेबल्स, आप बोलेंगे यस, यस ही गो टू द मार्केट बाय वेजिटेबल्स, हाँ वो मार्केट सब्जी खरीदने जाता है। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में उसका रीजन बताना पड़ेगा। जैसे डब्ल्यू, इसका स्ट्रक्चर क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली डज या डू, डज प्लस डू, यानी डज लगाइए या तो डू लगाइए, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ब। ये लेकिन देखिए वो सब एग्जाम्पल देखिए समझिए, वो सब्जी खरीदने क्या बाजार जाता है, तो यहाँ पर आपको उसका जो आंसर यस या नो में नहीं देंगे, उस आंसर को आपको डिटेल में बताना है, हाँ वो क्यों जाता है उसका रीजन बताना पड़ेगा। व्हाट डज ही गो टू द मार्केट बाय वेजिटेबल्स, जब आप किसी चीज से उसका रीजन के द्वारा पूछना चाहते हैं, वो बाजार जाता है तो क्यों जाता है, तब आप तब आप उसे इन डबल इंटेरोगेटिव का यूज करेंगे। जैसे तुम मैदान में क्रिकेट खेलते हो, तुम मैदान में क्रिकेट क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। क्यों खेलते हो, आपको बताना पड़ेगा क्यों खेलते हो, उसका रीजन क्या है मैदान में खेलने का, तब हम डबल इंटेरोगेटिव का ही सेंटेंस का यूज करेंगे। जैसे अध्यापक विद्यालय में अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं, वाई डज टीचर टीच इंग्लिश इन द स्कूल। तो आपको समझ में, डबल इंटेरोगेटिव हमारे इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव इंटेरोगेटिव। अब हम लोग कुछ बातें होती है इंटेरोगेटिव में करते हैं, पर इंटेरोगेटिव करने के साथ साथ यानी सवाल करने के साथ साथ निगेटिव में भी क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे डब्ल्यू एच फैमिली में क्या होगा, व्हाट व्हाई व्हेन सबका यूज हो सकता है किसी का भी, तो डज डू ये हमारा सब्जेक्ट, नॉट एंड ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। देखिए मैंने पहले बताया था डज और डू का यूज कैसे होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल से समझिए,
तुम अपने से बड़ों का आदर क्यों नहीं करते हो, यानी इसका रीजन के साथ साथ पूछना पड़ेगा क्यों नहीं करते हो। तो व्हाई डू यू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम अपने आप से अपना काम क्यों नहीं करते हो, यानी इंटेरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो व्हाई डू यू नॉट योर वर्क फ्रॉम योर सेल्फ। सुरभि स्कूल बस में क्यों नहीं जाती है। Why doesn't सुरभि गो टू स्कूल बाय बस। आपने देखा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज हुआ है। यू हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज। जब भी निगेटिव इंटेरोगेटिव का हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को रखेंगे, ना कि डू नॉट डज नॉट नहीं रखेंगे लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे यू नॉट ही नॉट, इस तरीके से। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक ही सिर्फ इंडेफिनिट टेंस को ही ले आए हैं। आप एक एक पढ़िए एंजॉय के साथ, आप इसका समझिए। नेक्स्ट डे हम आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस का लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।